नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम एक बहुत ही विशेष जातक की बात कर रहे हैं। ऐसे जातक जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है। ये एक तरफ की बात हो गई कि उन्हें समझना मुश्किल है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात इन जातक में होती है और वो ये है कि इन्हें भूल पाना भी बहुत मुश्किल है। तो सही समझा होगा आपने, मिथुन बंदे इस तरीके के होते ही हैं कि उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्हें भूल पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिथुन लग्न, मिथुन राशि, और ये आप अपने एसेंडेंट से देख सकते हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। जैमिनी बंदे का सिंबल आपने देखा होगा, जिसमें दो सिंबल बने हुए रहते हैं, एक मेल एक फीमेल का बना रहता है। तो ये बंदे एक्चुअली एयर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इनका जो मुख्य एलिमेंट है वो एयर है और इनके प्लैनेट जो इनको कंट्रोल करते हैं, जिनको ये उनके अंडर काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं, और वो हैं मरकरी। तो ये बुध तरह के लोग रहेंगे। बुध इन जनरल हम कह सकते हैं एक बालक का स्वरूप होता है। जिस प्रकार बालक को समझना मुश्किल है, उसी तरीके से ये जातक को भी समझना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम बालक को जाने के बाद उसे याद करते रहते हैं कि ये इतना नटखट था, इसने इतनी शैतानी की, इस तरीके से ये जातक का भी विवरण मान सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बहुत अच्छी विशेषताएं जो इनके साथ हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे नंबर 1 जिनको मैं बोल सकता हूँ, ऐसे जातक फेक नहीं होते हैं। जैसे हैं वैसे हैं, जैसे नहीं हैं आपको कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। अगर आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनसे आपको या आपको इनसे बात नहीं करनी है, तो इनका जो आव भाव रहेगा उससे आप समझ सकते हैं कि ये आपसे नाराज हैं और ये आपसे बात करना नहीं चाहते। तो मैं कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ कि ऐसे जातक फेक नहीं होते, बहुत मिरर इमेज के ही होते हैं। अब दूसरी जो इनकी विशेषता है वो है इनका मूड। ये इतने स्विंग करते हैं अपने मूड को कि आप नहीं समझ पाएंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। एकदम से जैसे बालक एक टॉफ़ी के लिए नाराज हो जाता है और पता नहीं क्या होता है, कुछ देर के बाद वो भूल जाता होगा टॉफ़ी और वो किसी दूसरे के लिए फिर खुश हो जाता है। तो ये जातक भी इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मूड को भाप पाना, इनके मूड को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एकदम से रंग बदलते हैं, एकदम से बैठे हैं, अच्छा मैं जा रहा हूँ,
क्यों जा रहा हूँ नहीं पता, जा रहा हूँ बस मैं। कल तक तो घर में थे, आज पता नहीं कहाँ चले गए, पता चला वो दूसरी जगह चले गए। आज सुबह तक तो यहाँ सर्विस कर रहे थे, कहाँ हैं अब दूसरी जगह सर्विस कर रहे हैं। तो इतना इनके अंदर में स्मार्टनेस होती है, इतने ये क्लेवर होते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ, एक तो ये एयर एलिमेंट इनके अंदर भरा पूरा रहता है। आप मेरे ख्याल से एयर को कहीं भी बांध नहीं सकते। ऐसी कोई भी रस्सी है या कोई बेड़ियां है, इनको आप बांध ही नहीं सकते। ऐसे ये 9-2-11 होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाजू से कब निकल गए। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि ये कहाँ चले गए, अभी तो थे ये। एक तो इनको भूल पाना भी मुश्किल होता है, इनका प्रेम भी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब बहुत लगाव रहता है इनको, सबसे बातचीत करते रहते हैं। क्योंकि मिथुन वाले कभी भी अकेले नहीं रह सकते, उनको कोई ना कोई एक और प्राणी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उससे बातचीत करते रहेंगे। तो मैं इनको ये बोलूँगा कि ये कोई कंपार्टमेंट में बांधने लायक नहीं होते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप अगर इनको इस तरीके से फ्री रखेंगे तो ये खुश रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है आपसे। लेकिन अगर आपने इन्हें किसी भी वजह से बांधने की कोशिश की तो ये फिर गलतियां करेंगे, आपसे अनबन भी होता रहेगा और फिर आप अननेसेसरी का आपको भी ये नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो एयर एलिमेंट वाले का मैं पहला एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ। खासकर मिथुन वालों का जन्म 22 मई और 21 जून का होता है, इनके बीच का भी होता है। तो अगर इस बीच के जातक हैं तो आप सही वीडियो को सुन रहे हैं और आप भी अपने आप को इस तरीके से समझ सकते हैं, एनालाइज। मैं तो बोलता हूँ हर बार मैं यही बोलता हूँ कि व्यक्ति को खुद को भी पहले अपने आप को समझना चाहिए। अगर वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है और वो हर बार चिढ़ता रहता है अपने आप से, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं है, क्या पता मैं आगे क्या कर पाऊंगा। अरे तो भाई समझो अपने आप को, आपके अंदर कौन सा एलिमेंट चल रहा है, आपके अंदर कौन सा प्लेनेट काम कर रहा है, आप किस प्लेनेट में शक्तिशाली हो और किस तरीके का प्लेनेट किस राशि में जाके और बैठा। ऐसी बहुत सारी लॉजिकल बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं तो कोई खराब बात नहीं है, आप अपने आप को तो समझेंगे ही और आप अच्छे से समझ जाएं, मैं तो ये चाहता हूँ। और फिर आप इसको एग्जाम्पल बना के दूसरों को भी समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको उनके द्वारा जो भी पार्टनर्स हैं या फ्रेंडशिप है या आप उनके साथ में काम कर रहे हैं तो आपको एक बार अच्छा फील होगा। अब ये टाइप के जातक जो होते, जैमिनी वाले जातक होते, मिथुन वाले जातक बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलिजेंस, आप मतलब क्या पढ़ाना चाहते हैं उसके पहले वो सब चीज़ समझ लेंगे। हो सकता है कि ये मतलब क्लास में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाए, सब पता चल जाता है इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब सामने वाला जो टीचर है वो राई का पहाड़ बना रहा है या समझाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, पर ये तो बालक है ना भाई, इनको तो फटाफट चाहिए, कैसे कैसे करके आगे बढ़ना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या कितना बोलेगा ये। अब तो निश्चित ही जैमिनी वालों को ये थोड़ा नहीं डाइजेस्ट होता है, वो चाहते हैं कि फटाफट A to Z बता दे कोई व्यक्ति। तो चलिए मैं फटाफट ही बताऊंगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें दिमाग में आती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैमिनी वालों के साथ एक
कीड़ा होता है, जिसको मैं बोलूँगा क्यूरियस कीड़ा होता है। ये इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ये हर चीज़ को जानना चाहते हैं। अब क्या बात है, क्यों जानना चाहते हैं, ये तो और अंदर की बात है, लेकिन ये इनकी बहुत ज़्यादा लगन होती है नई चीज़ को समझने के लिए। हर बार इनको कुछ ना कुछ नया झुनझुना चाहिए। जैसे बच्चे को चाहिए, 2-4 दिन एक चीज़ से खेलेगा, उसके बाद छोड़ देगा वो। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं जेमिनी वाले, वो झुनझुना के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हर बार नया झुनझुना चाहिए, चाहे आप ला के दो। अगर आप जेमिनी नहीं हो और आपका पार्टनर जेमिनी है, तो बस आप समझ जाइए कि उसको नया चीज़ चाहिए, हो गया 1-2 दिन की बात। इन्हें बहुत मुश्किल है कि किसी काम में लगा के रखना। भगवान करे कि इनको बहुत बड़ा काम मिल जाए, तो ये करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे से कर पाएंगे ये। पर अगर इनको कोई छोटा मोटा काम मिला, अच्छा काम में भी इनको हर बार नया काम चाहिए, नहीं तो ये फिर रुक जाएंगे, फिर छोड़ छाड़ के भग जाएंगे। तो जेमिनी वालों के साथ ये बहुत साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अच्छा, जेमिनी वाले लोग क्या पॉलिटिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो इस तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को अपना मन की बात करवा लेंगे। वो पिताजी से कुछ बोलेंगे कि पिताजी मुझे ऐसा ऐसा है, मम्मी को कुछ बोलेंगे, भाई बहन से कुछ बोलेंगे, किसी भी तरीके से अपनी मन की बात करवा लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉलिटिक्स तो कहेंगे। तो अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ये। भाई अपनी मन की बात करना चाहते हैं, अगर इनके जहन में कोई अच्छी बात आ जाए, भगवान करे अच्छी बात ही आए इनके मन में, और ये अच्छे काम के प्रति जिद करे। जिद करना अच्छी बात होती है, पर अच्छे काम के प्रति जिद करे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ये कोई अच्छे सिस्टम में है और जिद कर रहे हैं, कोई चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, तो सबका फ़ायदा भी ये करवा सकते हैं। अब एक और 2-3 बातें इनकी बहुत डीप है। अगर आप इनसे जुड़े हैं तो आप इस डीप को भी समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि ये फटाफट सब कुछ करना चाहते हैं, तो ज़्यादा मतलब चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना जल्दी हो रफा दफा करो, आगे बढ़ो, ट्रांजैक्शंस चाहिए बस। इनका अपना एक क्या होता है, मैं बोलूँगा कि थंब, इनका एक थंब रूल अपना है। जैसे बच्चे को आप फिर से ले लेता हूँ मैं, देखिए बच्चा अपनी जिद के लिए कुछ भी करवा सकता है, अपना रूल कुछ भी बना लेगा। पापा ने एक रूल बनाया है कि भाई आपको ए से जेड जाना है, तो आपको बीच के जो करेक्टर है, यानी कि एक 26 करेक्टर में एक तो ए हो गया, जेड आपका 26वां हो गया, तो 20 के 24 करेक्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप जेड को पढ़ोगे। पर बालक क्या वो बीच के 24 अल्फ़ाबेट को पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज काम करेगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि इसने 24 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और आपको यकीन हो जाएगा इसने पढ़े। यही तो बालक की क्या बोलना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट कैपेसिटी होती है। अब ये चीज़ को आप नेगेटिव ले लीजिए, या ये चीज़ को आप डांट दीजिए, या ये चीज़ को आप बोलिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो बालक आपसे दूर होने लगेगा और बहुत दूर चला जाएगा। फिर आप ही को दिक्कत होगी। इसलिए आप बालक को समझें, मिथुन वालों को समझें, और एयर होने के कारण इन्हें आप वैसे भी बांध नहीं पाएंगे। इनके साथ सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर ये कहीं काम कर रहे हैं या कोई एक चीज़ से ये मतलब इतना प्रेम है इनको, जैसे छोटा बच्चा रहता है, एक छोटी सी सपोज उसको कार चलानी है, अब वो कार तो आप देंगे नहीं बड़ी कार पे, ठीक है बच्चा है, आप एक मॉडल बना के उसको छोटा सा कार एक प्ले गेम का दे देंगे। अब वो खूब चलाएगा और बहुत मतलब बिल्कुल इतराते हुए बहुत अच्छे से मतलब स्माइल देगा, सब कुछ देगा। आपने भी सोचा चलो यार बहुत अच्छा हो गया, ये जिद कर रहा था, अब ये चुपचाप बैठेगा, ओके। अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद में उसने कार वार छोड़ दी,
अब वो कुछ और की बात चालू कर दिया, मोबाइल चाहिए, अब चलिए मोबाइल की बात करते हैं। अब वो बोलेगा मोबाइल चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल दे देंगे। कितने बार मोबाइल देंगे, आप एक और नया मोबाइल ला के दे देंगे, भैया तू देखते रहे। तो इस तरीके से ये सेकंड ऑप्शन देता ही नहीं है कि भाई मैं फिर से वही चीज़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिथुन वालों के साथ थोड़ा ये बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। अगर मैं एक फ्रेज बोलूं, आपको समझ में आ जाएगा, ऑलवेज ऑन द मूव, है ना, ये हर समय एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश में ही रहते हैं। इधर बिठा दो, फिर पता चला वो दूसरे जगह चले गए, फिर दूसरी जगह बिठा दो, तीसरे जगह चले गए, फिर चौथे जगह चले गए, पता नहीं कितने जगह चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और आप बाद में बोलोगे अरे यार ये कुछ कर नहीं पाएगा, एक जगह बैठ नहीं, अरे वो सब कुछ कर लेगा भाई। आप ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिथुन वालों को। क्यों कर रहे हो भाई, आप भी तो समझिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसे फ़ायदा लीजिए। आप उसे फ़ायदा नहीं लेके उसकी चीज, भाई आप में वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब उसमें वो चीज़ पहले लाएंगे क्या आप? भाई ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझिए आप। जितना हो सकता है आप उस चीज़ को समझें और आप उस चीज़ को थोड़ा सा फ्रीडम भी दें। इनका ऑब्जर्वेशन एक्सेलेंट ही होगा, हर चीज़ को वो बहुत क्लेवरली समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अंत में मैं मिथुन और जेमिनी वालों को बधाई देता हूँ कि यू हैव ए वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू शुड बिलीव इन यूर कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना हो सके आप अपने आप में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ज़रूर पर दूसरों को बता दीजिए कि मैं बालक ही हूँ, मैं बड़ा तो हो गया हूँ लेकिन मैं बालक हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।